प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को मैं अजीजों यीशु मसीह की हजूरी में इनवाइट करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं अपने जिंदा खुदा के लिए जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा आपके साथ बाइबल की सच्चाइयों को और सदाकतों को शेयर करूं। आइए अजीजों मिलकर बाइबल के एक बड़े जबरदस्त मौजू पर बात करते कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूं आज की इस टीचिंग को आपके साथ शेयर करने के लिए। आइए मेरे साथ अजीजों बाइबल को खोलिए और एक वर्स को पढ़िए। उसके बाद मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि आज किस टॉपिक पर हम बाइबल में से बात करने वाले हैं। मेरे साथ देखिए खरूज की किताब उसका 22वां बाब उसकी 25 आयत से पढ़ेंगे। खरूज की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 25 आयत में यूं लिखा है, अगर मेरे लोगों में से किसी मोहताज को जो तेरे पास रहता हो कुछ कर्ज दे तो उससे लिखा है कर्ज खा की तरह सलूक ना करना और ना उससे सूद लेना। अजीजों आज बाइबल में से ना हम लोन एंड यूजरी पर बात करने जा रहे हैं। हमारा आज का मौजू है लोन एंड यूजरी, मतलब कि कर्ज और सूदखोरी। ये अजीजों दो बातें आज के इस मौजू में हमारे लिए तवज्जो का मरकज रहेंगी। मैं शुरू में अजीजों आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में इंसान के पास पैसा कमाने के सैकड़ों जराए हैं और उनमें से कुछ जराए या सोर्सेज ऐसे हैं जो जायज हैं और कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो नाजायज हैं। अजीजों पैसा कमाना ही इंसान का मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ उसका मकसद ये भी होना चाहिए कि मैं जिस सोर्स से पैसा कमा रहा हूं वो सोर्स या वो मेरा जरिया नाजायज तो नहीं है, वो बाइबल के साथ मेल खाता है कि मेल नहीं खाता। तो याद रखिएगा, मैंने कहा जहां पर इंसान के पास पैसा कमाने के सैकड़ों अजीजों रास्ते के, सैकड़ों ऐसे शोबे के, सैकड़ों ऐसे सोर्सेज हैं, तो याद रखिएगा कुछ जायज और कुछ नाजायज हैं। तो याद रखना जो नाजायज है ना उनमें से आज एक हिस्से पर बात करने वाले हैं जिसे अजीजों कहा जाता है सूदखोरी। अब सुनो अजीजों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब यह कहा जाता है कि अगर मेरे लोगों में से किसी को जो तेरे पास रहता हो कुछ कर्ज दे, और फिर लिखा है तो उस कर्ज खा की तरह उससे सलूक ना करना और ना उससे सूद लेना। अजीजों लफ्ज सूद जो है, लफ्ज सूद जो है ये फारसी जुबान का लफ्ज है और याद रखिएगा इसका मतलब है गैर माकूल शरह पर रकम कर्ज देने का अमल। मतलब ये फारसी जुबान का लफ्ज है और इसका मीनिंग ये है गैर माकूल शरह पर रकम देने का अजीजों अमल, यानी वो कानूनी एतबार से पैसे का जो परसेंटेज है वो गवर्नमेंट के परसेंटेज से बहुत ज्यादा हो, अजीजों उसको सूद कहा जाता है। यहां सीखा जाता है कि मुनाफा लेने या देने की अजीजों एक शरह होती है, एक कंडीशन होती है, एक लेवल होता है और उस लेवल को, उस अजीजों परसेंटेज को याद रखना गवर्नमेंट तय करती है। वो 3% हो सकता है, वो 2% हो सकता है, पर याद रखना सूदखोर जो है ना अजीजों हमेशा वो गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक नहीं चलते। उनकी परसेंटेज जो है वो गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है और उस कानून के खिलाफ होती है। अक्सर ये देखा जाता है अजीजों सूद के पीछे जो उनकी परसेंटेज है लेने की वो 20% या फिर अजीजों 25 या कईयों की 30% होती है। इवन ये कि कई डबल के साथ डबल भी लेते हैं, मतलब कि अगर किसी ने किसी को 50,000 का कर्ज दिया है तो वो उसे 1 लाख क्लेम करेगा,
कुछ ऐसे हैं जो उसमें से 20% क्लेम करते हैं, जो 25% क्लेम करते हैं। जबकि मैंने कहा अजीजो, शरई एतबार से जो हुकूमत का अजीजो लेवल है, जो हुकूमत का तरीकाकार है, सूदखोर लोग हमेशा उसके खिलाफ होते हैं। अजीजों, कहा जाता है कि सूदखोरी की शरह गैर मुनसिफाना तौर पर बहुत ज्यादा होती है। मैंने कहा शरई एतबार से और गैर मुनसिफाना एतबार से अजीजों, सूद की शरह जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और फिर अजीजों, देखा यह जाता है कि तकरीबन हर जगह सूदखोरी जो है अजीजों, ये याद रखना, एक मजबूत जड़ अजीजों लोगों के अंदर और अजीजों बिजनेस के सोर्सेज के अंदर ये अपनी जड़ जो है वो अजीजों मजबूत करती जाती है, सूदखोरी। और कहा जाता है कि मुनाफाखोर जो लोग हैं ना, वो अपने अपने कारोबार को खैरबाद कह के उसे खत्म करके अजीजों सूदखोरी के इस अमल को वो अपनाते जा रहे हैं। वो चाहे क्रिश्चियन हैं या चाहे वो गैर अकवाम से हैं। मैंने कहा कि जब वो इस जगह को, मैंने कहा परसेंटेज में बहुत ज्यादा देते हैं, तो ये जगह उनको पैसा कमाने के लिए अजीजों बहुत भली मालूम होती है। क्योंकि हो सकता है कि बैंक में जमा कराने से उनको 3%, 4%, 5% मिले, यहां तो उनको मैंने कहा 20, 30, 25% मिलती है। तो इसलिए लोग अपना कारोबार बंद करके, लोग बैंक से पैसा निकलवा के सूदखोरी पर लगा देते हैं। अजीजों, याद रखो, सूद को अरबी में रिबा कहा जाता है। अरबी में, फारसी में से सूद कहा जाता है और अरबी में से रिबा कहा जाता है। और यह भी याद रखना, उसी अमल को जाहिर करता है जिसमें माली मामलात तय करते हुए मशरूत मुनाफा ठहराया जाता है। दो फरकीन के बीच में, मैंने कहा दो लोगों के बीच में मशरूत तरीके से मुनाफा ठहराया जाता है माली एतबार से। तो रिबा लफ्ज जो अरबी का है वो इसी अमल को जाहिर करता है। अजीजों, सूद का एक और नाम भी ब्याज भी इसको कहा जाता है। और इससे मतलब यह है कि पैसे का कारोबार ना करना, यानी पैसे को कारोबार में ना लगाना और पैसे केवल पैसा कमाना। अजीजों, पैसा लोग देकर पैसा कमाते हैं और लोग कारोबार में नहीं लगाते। मैंने कहा अजीजों, सूद या ब्याज इसी बात को जाहिर करता है कि लोग पैसे को कारोबार में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वहां अजीजों रिस्क है। वहां उनका पैसा डूब भी सकता है और वहां उनका पैसा एक अजीजों, मैंने कहा एक परसेंटेज के हिसाब से उनको फायदा दे सकता है, लेकिन रिस्क है। पर याद रखना, सूद में कोई रिस्क नहीं है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि कारोबार में पैसा नहीं लगाते और लोग पैसे के एवज पैसा कमाने के लिए अजीजों इसे लोगों में देते हैं। अब होता गया है, अगर कोई किसी को 1 लाख रुपया कर्ज देता है तो अजीजों उसका मुनाफा उससे हो सकता है वो 20% तय करे कि मैं हर मंथ, हर महीने तुझसे 1 लाख के पीछे 20% जो है वो चार्ज करूंगा। अब अजीजों याद रखिए, ऐसा होता है कि वो असल रकम उसके पास कई सालों तक जू की तू रहती है। 1 लाख जो उस बंदे ने कर्ज लिया है वो कई सालों तक उसके ऊपर बतौर कर्ज पड़ा ही रहता है और होता गया है कि वो उसका सूद देता रहता है, उसका परसेंटेज देता रहता है। और कई मामलात में ऐसा भी देखा जाता है कि उस कर्ज की निस्बत लोग सूद उससे कई गुना ज्यादा वापस कर चुके होते हैं। इसलिए अजीजों, बिबलिकली तौर पर ये अमल जो मैंने कहा बिजनेस का माना जाता है या कारोबार करने का या पैसा कमाने का, ये टोटली अजीजों नाजायज है।
ये टोटली बाइबल के खिलाफ है। सो इसलिए कलाम खुदा के अंदर ये हमने पढ़ा है, बाइबल ये साफ कहती है, तो लोग जब तेरे पास कर्ज लेने के लिए आएंगे तो उनसे सूद मत लेना। अब अजीजों याद रखो, कई मामलात में ऐसा देखा जाता है कि लोग असल रकम से ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं और कई गुना ज्यादा इसको हासिल कर लेते हैं। और फिर अजीजों पैसे से कारोबार के मुनाफा का जब सूद में इन्वेस्ट करने से मुआवजा किया जाता है तो कारोबार में उनको रिस्क लगता है, और मैंने कहा यहां रिस्क नहीं लगता, तो लोग इसमें पैसा लगाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। आइए जरा एक वर्ष को पढ़ना मेरे साथ, हिजकील की किताब है और उसका अजीजों 18वां बाब, उसकी 16 और उसकी 17 दो वर्सेस को पढ़ेंगे। हिजकील की किताब 18वां बाब, उसकी 16 और उसकी 17 दो वर्सेस क्या कहती हैं, देखिए जरा। और किसी पर सितम ना करे, गिरो ना ले और जुल्म करके छीन ना ले, भूखे को अपनी रोटी खिलाए और नंगे को कपड़े पहनाए। और 17वीं आयत कहती है, गरीब से दस्तबरदार हो और सूद पर लेन देन ना करे, पर मेरे अहकाम पर अमल करे और मेरे आइन पर चले, वो अपने बाप के गुनाहों के लिए ना मरेगा, यकीनन वो जिंदा रहेगा। अजीजों जिंदा रहने के लिए जो आइन और जो तरीकाकार खुदा ने यहां बयान किया है, उसमें नंबर 1 में क्या है, जुल्म ना करे, नंबर 1 में सितम ना करे, नंबर 2 में क्या है, जुल्म ना करे, नंबर 4 में क्या है, किसी से छीने नहीं। और बाइबल ये कहती है गरीब से वो कभी पीछे ना हटे। उसके बाद यह है कि सूद पर लेन देन ना करे। ये सारी चीजें अजीजों इंसान की जिंदगी के अंदर उसे जिंदा भी रख सकती हैं और उसके लिए मौत की वजह भी बन सकती हैं। अगर वो जुल्म करता है, मैंने कहा सितम ढाता है, और मैंने कहा गरीबों से छीनता है, उनको लूटता है, बाइबल कहती है, और सूद पर लेन देन करता है, ये सब बातें उसके लिए जवाल का, शर्मिंदगी का और उसकी मौत का बाइस बन जाएगी। कलाम ये कहता है सूद पर लेन देन करने वाला एक तो अपने गुनाह के लिए मरेगा और एक अपने बाप दादा के गुनाह के लिए मरेगा। अगरचे जिस्मानी मौत उसकी एक ही होगी, लेकिन एक ही मौत में वो दोनों की मौतें मर जाएगा। मतलब मां बाप के गुनाह की सजा भी और अपने भी गुनाह की सजा। लेकिन अगर कोई जनरेशनल कर्ज को ब्रेक करना चाहता है अपनी लाइफ से, उसके लिए अजीजों जो चीजें यहां बयान की गई हैं हिजकील 18 की 16 से 17 में, उस पर एक अजीजों नुक्ता यह भी है कि वो आदमी सूद पर लेन देन ना करने वाला हो। अगर आप यहां भी जीना चाहते हो, अगर आप आसमान की बादशाही में भी जीना चाहते हो, तो मैं आपको बाइबल की अजीजों ये नसीहत देना चाहता हूं, आपको बाइबल का ये मशवरा देना चाहता हूं कि अपना पैसा कारोबार में लगाओ, ना कि सूद पर लेन देन में लगाओ। क्योंकि बाइबल के मुताबिक मैंने कहा अजीजों ये तरीकाकार पैसा कमाने का टोटल गलत है। आज के जमाने में देखा यह जाता है कि सूदखोरी ने अजीजों कारोबार की जगह अख्तियार कर ली है और दुनिया के दीगर अजीजों कारोबारी जो मामलात हैं, इसने उनको सख्ती से अजीजों और बुरी तरह से मुतासिर किया गया। जबकि कलाम खुदा ये कहता है ये पैसा खर्च करने की सही जगह नहीं गए। सब लोगों को अजीजों इसमें ज्यादा मुनाफा नजर आता है, इसलिए तमाम लोग मजहबी पाबंदियों का बरमला तमाशा बना के, मैंने कहा बरमला मजहबी पाबंदियों की तहकीर करके हिरस पसंद लोग अजीजों पैसा कमाने के चक्कर में सूदखोर बन जाते हैं। अजीजों मैंने कहा ब्याज लेना शुरू कर देते हैं। अजीजों हर बिजनेस जो बाइबल से मेल खाता है ना, याद रखना वही इंसान की जिंदगी में खुशहाली लाता है, वही इंसान की जिंदगी में बरकत लाता है, वो ही बिजनेस मैंने कहा इंसान की जिंदगी में तंदुरुस्ती भी लाता है।
अगर ब्याज या सूद टोटली है ही बाइबल के खिलाफ, तो आप कैसे तवक्को कर सकते हो कि इस पैसे से जनाब आपकी सेहत बनी रहेगी, आपकी बरकतें बनी रहेंगी और आप यहां भी जियोगे और आने वाले जीवन में भी जियोगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खुदावन ने अजीजों इस मामले में इंसान को सख्ती से कहा है कि तू अपने भाई से सूद पर लेन देन मत करना। अजीजों, जिंदगी में यह देखना काफी नहीं है कि पैसा आ रहा है। मैंने कहा जिंदगी में सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि पैसा आ रहा है और बहुत ज्यादा आ रहा है, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि जिस सोर्स से पैसा आ रहा है वो सोर्स कैसा है, वो बाइबल से मेल खाता है कि नहीं, वो बाइबल के मुताबिक है कि नहीं। अजीजों, जो बरकतें, याद रखना, जो दुनियावी खुशहाली, जो तंदुरुस्ती और जो भी, याद रखना अजीजों, आशीष बाइबल के बाहर से होकर हमारी जिंदगी में आएगी ना, या बाइबल के खिलाफ हो के हम हासिल करेंगे, वो आज नहीं तो कल हमारी जिंदगी में, याद रखना, कीड़े डाल देगी। लेकिन वो चीजें जो बाइबल से मेल खाती हुई हमारी जिंदगी में आएंगी, वो ना सिर्फ, याद रखना अजीजों, आएंगी बल्कि बनी भी रहेंगी, कायम रहेंगी और जारी भी रहेंगी, और कईयों के बीच में, याद रखना, हमें ऑनर, इज्जत, हशमत और बड़ी गवाही के साथ खड़ा भी करेंगी। सो इंसान पर डिपेंड करता है कि उसको जो चाहिए उसको कैसे हासिल करना है, बाइबल के तरीके से या बाइबल के खिलाफ जाके। चीज तो वो पा लेगा, चीज तो वो किसी भी तरीके से हासिल कर लेगा, लेकिन अजीजों याद रखना, हमारे लिए चीज हासिल करना ही मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद उससे बड़ा ये भी होना चाहिए कि जो मैं हासिल करने जा रहा हूं, बाइबल उसकी इजाजत देती है कि नहीं, उस तरीके का बाइबल मुकद्दस प्रचार करती है कि नहीं। सो अजीजों, कलाम खुदा हमें यही सिखाता है। सो कर्ज देने वाले पर मुनस्सर है कि वो दूसरे को कर्ज देकर उसकी मदद करना चाहता है या उससे मुनाफा कमाना चाहता है, क्योंकि कलाम ये कहता है कि जब तेरा भाई तुझसे कर्ज मांगे तो लिखा है सूद उसे मत लेना उससे। अब कर्ज देने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कर्ज उसको किस नीयत से दे रहा है, उसकी हेल्प करना चाहता है या फिर उससे मुनाफा कमाना चाहता है। अगर वो उससे मुनाफा कमाना चाहता है तो अजीजों, वो मुनाफा सूद के जुमरे में चला जाएगा। याद रखना, उसकी मोहताजी से, उसकी गुर्बत से बाइबल कहती है फायदा मत उठाना। अगर तूने हेल्प करने की नियत की है, अजीजों, हेल्प भी दो तरह की है। एक हेल्प वो है कि आप उसे मदद देते हो बगैर मांगे, वापस उसको दे ही देते हो, आप उसके लिए फिर उस पैसे को क्लेम नहीं करते। और दूसरी हेल्प ये होती है कि आप ब्याज और सूद के बगैर उसे बतौर कर्ज देते हो, और ये दोनों तरीके बाइबल के हिसाब से बिल्कुल सही हैं। तो बाइबल ये कहती है इंसान पर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके की हेल्प करनी है, चैरिटी करनी है या उसे कर्ज देना है। अगर कर्ज देना है तो फिर किस नियत से देना है, अगर मुनाफे की नियत से देना है तो फिर वो कर्ज उसका हेल्प के जुमरे में नहीं आएगा, वो याद रखना सूद के और ब्याज के जुमरे में आएगा। सो अजीजों, कर्ज देने वाला किसी का भला भी कर सकता है और किसी का बेड़ा गर्क भी कर सकता है। अब अगर वो कर्ज बतौरे हेल्प दे रहा है, उसका भला करेगा वो, लेकिन अगर वो कर्ज बतौरे सूद दे रहा है, अजीजों याद रखना, सूद का मतलब है सूना, कि वो बच्चा पैदा करता है। वो जो रकम उसने दी है, अब उसके ऊपर जो ब्याज लगा है, जो प्रॉफिट, जो परसेंटेज लगी है, अगर एक उसकी इंस्टॉलमेंट मिस होती है तो अंदाजा करो फिर आगे से वो भी अपना एक बच्चा, यानी उसका भार अब उस पर दुगना पैदा कर देगी। सो तारीख ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो ये दावा तो करते रहे कि जनाब हम आपको कर्ज देकर एहसान कर रखे हैं, हम आपका भला कर रखे हैं, पर याद रखना उनका दावा
अजीजों तब झूठा और बेबुनियाद साबित हुआ जब उनसे महीने के महीने आकर जनाब उसका मुनाफा क्लेम करने लगे, उसका परसेंटेज क्लेम करने लगे। क्योंकि जब परसेंटेज क्लेम किया जाता है तब ना एहसान रहता है ना तब भला रहता है। इसलिए अजीजों कलाम खुदा के मुताबिक ये तरीका अजीजों टोटल बाइबल के खिलाफ है। सो सूद या ब्याज इसलिए नाजायज और हराम करार दिया जाता है क्योंकि ये मालदार को मालदार बनाता जाता है और गरीब को और गरीब तर बनाता जाता है। इसलिए इसे नाजायज और इसे हराम और गैर कानूनी करार दिया जाता है। मालदार और तगड़ा होता जाता है और गरीब और ज्यादा पिसता जाता है। इसलिए बाइबल इसे अजीजों, मैंने कहा अजीजों, नाजायज करार देती है। सो अजीजों कहा जाता है कि प्रॉपर्टी तो इंसान का वकार और उसकी हैसियत होती है। मैंने कहा प्रॉपर्टी तो इंसान का वकार और उसकी हैसियत अजीजों होती है, पर सूदखोर अजीजों लोगों से उनकी प्रॉपर्टी भी हथिया लेते हैं। अब प्रॉपर्टी हथियार लेने से मतलब क्या? उनका वकार हथियार रखे गए, उनकी हैसियत हथियार रखे गए। इसलिए कलाम खुदा इसकी मजम्मत करता है, इसे मैंने कहा अजीजों कंडेम करता है कि यह तरीका खुदा के बिल्कुल उसके निजाम के खिलाफ है। कहा जाता है कि सूद जो है जागीरदाना निजाम को मजबूत करता है और समाज के गरीब लोगों को ये क्या उनका गुलाम बना देता है। सूद क्या करता है? जागीर लोगों को और ज्यादा मजबूत करता जाता है और गरीब लोगों को जागीरदार लोगों का गुलाम बनाता जाता है। इसलिए अजीजों ये चीजें बाइबल के खिलाफ हैं। एक और चीज कही जाती है कि सूद या ब्याज कैंसर की बीमारी की तरह इंसान को कहा जाता है अजीजों, और उसके साथ जुड़ी हर चीज को निगल जाता है। कैंसर जिस तरह मैंने कहा बॉडी को खाता जाता है, उसे अजीजों बेकार करता जाता है, उसे अजीजों जानलेवा उस मैंने कहा मुकाम तक ले जाता है। सूद भी ऐसे ही करता है, इंसान के साथ जुड़ी हर चीज को बेकार नकारा और मैंने कहा उससे निकल जाता है। सो कहा जाता है कि सूद गरीब लोगों को, सूद जो है गरीब लोगों का खून चूसता रहता है और मालदार को तकवीयत देता रहता है। गरीब लोगों का खून चूसता रहता है और वो और ज्यादा पिसते जाते गए, और ज्यादा बोझ में दबते रहते गए। और इनका सोचो, मैंने कहा मालदारों को वो तकवीयत देता रहता है, उनके लिए वो मैंने कहा अजीजों जोर का बाइस बनता है। सो पुराने एहदनामा में और नए एहदनामा में अजीजों कहा जाता है गरीब और मोहताज लोगों के हकूक का ख्याल किया गया है। पुराने एहदनामा में और नए एहदनामा में मैंने कहा गरीबों के हकूक की हिफाजत की गई है, उनका ख्याल किया गया है। अब देखो जैसे अस्तिस्ना और उसका 15वां बाब उसकी 11वीं वर्ष में अजीजों गरीबों के हकूक की बात की गई है। यहां पढ़ेंगे अस्तिस्ना 15वां बाब और उसकी अजीजों अस्तिस्ना 15 की 11 में यहां लिखा है, और चूंकि मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे, चूंकि मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझको हुक्म करता हूं कि तू अपने मुल्क में अपने भाई यानी कंगालों और मोहताजों के लिए अपनी मुट्ठी खुली रखना। खुदावन ने कहा तेरे मुल्क में मोहताज लोग और कंगाल लोग सदा पाए जाएंगे, और खुदावन क्या कह रहे हैं कि तू अपनी मुट्ठी को उनके लिए खुला रखना। अजीजों इस बात को तो बाइबल तस्लीम करती है कि हर समाज में और हर दौर में हर कौम में मैंने कहा गरीब लोगों का होना अटल है। गरीब लोग क्योंकि तबकात अजीजों मिडल और हाई तबकात ये हर कौम में और मैंने कहा हर दौर में रखे गए। तो कलाम ये कहता है जो अजीजों बड़े लोग हैं और खुदा खौफी रखते हैं, लेकिन खुदा परस्ती और खुदा खौफी रखने के बावजूद इतने सेल्फिश हैं कि मोहताजों को और गरीबों को
अपने वसाइल में और अपनी बरकतों में शामिल नहीं करते, बाइबल उनको अजीजो नसीहत देती है अपने हाथों को उनके लिए खुला रखना। सो कहा जाता है अजीजो कि बाइबल जब ये कहती है कि गरीब लोग तुम्हारे बीच में होंगे, तो लिखा है उनको कर्ज लेने की भी जरूरत पड़ेगी, तो तू उनको कर्ज देना। सो ऐसी सूरत हाल में हुक्म यह दिया गया है कि अपनी हैसियत के मुताबिक, कहा गया अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों के लिए या तो चैरिटी करना, मतलब चैरिटी के उनको खैरात करना, अगर खैरात नहीं करता तो उनको कर्ज देना। अब ये जो कर्ज है ना और जो खैरात है अजीजों, ये दोनों भलाई के लिए हैं, पर अगर इनके साथ ब्याज मिल जाता है, इनके साथ सूद को मिला दिया जाता है, तो याद रखना अजीजों, फिर ये अजर के जुमरे में नहीं आता, फिर ये भलाई के जुमरे में नहीं आता, फिर ये बरकत के जुमरे में नहीं आता, बल्कि इससे अजीजों उसी इंसान का जो ऐसी सोच रखता है, जो पैसे की हिरस रखता है और सूदखोरी की सोच रखता है, अब उसका जवाल भी बाइबल प्लान करती है, वो आगे जाकर हम सीखेंगे। सो कहा जाता है अजीजों, जब तुम्हारे मुल्क में गरीब लोग पाए जाएं, तो सुनो, ऐसे मौकों के लिए बाइबल दो बातों का हुक्म देती है। कहा जब तुम्हारे समाज में, तुम्हारे मुल्क में मोहताज और जरूरतमंद लोग पाए जाएंगे, तो ऐसे मौके पर तुम्हें दो काम करने हैं। आइए पढ़े जरा इस वर्ष को, अस्तिस्ना 15:7 में क्या लिखा है। अस्तिस्ना 15:7 पढ़िए क्या लिखा है। जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है, अगर इसमें कहीं तेरे फाटकों के अंदर तेरे भाइयों में से कोई मुफलिस हो, तो तू अपने उस मुफलिस भाई की तरफ से ना अपना दिल सख्त करना और ना अपनी मुट्ठी बंद करना। अब इस वर्ष में दो बातें बयान की गई हैं, मोहताज, मुफलिस और गरीब लोगों के लिए। कहा जाता है नंबर 1 में पहली बात यह है, कभी भी अपने मुफलिस भाइयों के लिए अपना दिल सख्त मत करना। अगर तेरे पास है, तेरे पास वसाइल हैं, सोर्सेज हैं, तो लिखा है अपना दिल सख्त मत करना। और अजीजों, मैं ये जानता हूं, अगर आप किसी के लिए हेल्पर बनते हो, आपके भी हेल्पर आएंगे। अगर आप किसी की जिंदगी में, मैंने कहा, मदद बोते हो, तो वो टाइम जब आप किसी जगह पर रुकोगे और आपकी लाइफ में कभी कोई बैरियर आपको रोक लेगा, तो याद रखना, कभी माजी में आपने किसी की मदद की होगी, तो याद रखना खुदा उस टाइम में किसी न किसी शख्स को आपके लिए बतौर मददगार खड़ा कर देगा, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आपने पैमाना हेल्प करने का किसी के लिए अख्तियार किया, तो वही पैमाना खुदा फिर आपके लिए भी अख्तियार करेगा। आपके हेल्पर्स नहीं रुकेंगे, आपके मददगार नहीं रुकेंगे। इवन ये कि मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके कभी काम नहीं रुकेंगे। अजीजों, याद रखना, पहली बात मैंने क्या कहा, मुफलिस भाइयों के लिए अपना दिल सख्त मत करना। और नंबर 2 में यह है, कभी भी अपने मुफलिस भाइयों के लिए अपनी मुट्ठी बंद मत करना। ना दिल को सख्त करना, ना अपने हाथ को, अपनी मुट्ठी को बंद करना। अजीजों, याद रखना, ये सदाकतें, ये सच्चाइयां आज भी अजीजों क्रिश्चियनिटी के ऊपर लागू हैं। क्योंकि याद रखना अजीजों, नए ऐहदनामा में जिन चीजों पर बात नहीं की गई, तो याद रखना अजीजों, इसलिए बात नहीं की गई क्योंकि पाक रूह ने आज की कलीसियाओं को यह सिखाया है कि जब अगर न्यू टेस्टामेंट में इस टॉपिक पर बात नहीं है, तो सीखने के लिए अपने उस्ताद के पास जाना। तो उस्ताद हमारा पुराना अहदनामा है, ओल्ड टेस्टामेंट याद रखना हमारे लिए मेंटोर का, हमारे लिए टीचर का काम करता है। तो ओल्ड टेस्टामेंट अजीजों ये भरा पड़ा है, जो इंसान को कारोबार किस तरह से करना है, किस तरह से पैसा कमाना है, उसमें अजीजों इंसान की रहनुमाई करता है। अब सुनो अजीजों, पूरी तारीख में यहूदी याद रखना एक ऐसी कौम है, कहा जाता है, जो शरीयत की इन बातों पर अमल करते हुए
अपने भाइयों की मदद करते हैं, उनकी मावनत के लिए हमेशा वो मशहूर रहते हैं। आप ये सोचो कि बाइबल कहती है जब नयोमी की प्रॉपर्टी कहीं गिरवी थी तो सोचो उन्हीं के एक भाई ने आकर मावनत की, हेल्प की, और वो अली मलक के परिवार में से था। तो मैंने कहा यहूदी कौम अपने भाइयों के लिए, छुटकारे के लिए और उनकी हेल्प के लिए जाने पहचाने जाते हैं। बाइबल इसकी शहादतें देती है। सो अजीजों, इसमें कुछ शक नहीं है कि आज के जमाने में गरीब और मोहताज अजीजों लोगों के लिए मुट्ठी खुली रखना चाहिए, ये बाइबल कहती है। पर अफसोस उन पर अजीजों जो अपना दिल सख्त कर लेते हैं और फिर अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं, उन पर अफसोस है। और दूसरा, अगर कोई मुट्ठी खोलता भी है तो किस नीयत से? सूद लेने के लिए, ब्याज लेने के लिए, मैंने कहा परसेंटेज कमाने के लिए। अजीजों याद रखें, जब गरीबों के घर में कहा जाता है गुर्बत नाचती है, गरीबों के घर में मैंने कहा जब गुर्बत नाचती है तो अजीजों मुनाफा खोरों के लिए वो गुर्बत जो है नफा का जरिया बन जाती है। अब होता गया है मुनाफा खोर उनकी गुर्बत में अजीजों ने कर्ज देते हैं, और होता गया है अजीजों उनसे सिर्फ पैसा कमाने के लिए। पैसे के साथ पैसा कमाना नाजायज है, पैसे के साथ कारोबार करके नफा कमाना ये जायज है। और मैंने कहा जो लफ्ज अरबी का है अजीजों रिबा, और जो लफ्ज फारसी का सूद है अजीजों, याद रखना इन्हीं चीजों का ये सबक देते हैं और इसी हालत को बयान करते हैं कि पैसे के साथ पैसा कमाना ये टोटली गलत है। और आइए जरा मेरे साथ देखना अस्तिस्ना उसका 23वां बाब उसकी 19 आयत से पढ़ेंगे। अस्तिस्ना की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 19 आयत क्या कहती है? अजीजों, तू अपने भाई को सूद पर कर्ज ना देना, खा वो रुपए का सूद हो या अनाज का सूद या किसी ऐसी चीज का सूद हो जो ब्याज पर दी जाया करती है। अब यहां पर ना सिर्फ पैसे को बल्कि अनाज को भी शामिल किया गया। ये नहीं कि अगर आपने किसी को एक जग भर के चावलों का दिया है तो आप ये कहते हो कि जनाब आपने जब मुझे वापस करने तो 2 जग वापस करने हैं। तो लिखा है तुमने अनाज पर भी क्लेम नहीं करना परसेंटेज। पैसा तो पैसा है। कई बार ये देखा जाता है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि जनाब मैं आपको एक जो है ना डोंगा भर के मैं देता हूं आटे का, तो बदले में मुझे या तो 1.5 डोंगा चाहिए या फिर मुझे उसका डबल चाहिए। अनाज पर भी नहीं। अजीजों, ऐसा कभी कभार मैंने कहा होता देखा गया है कि इंसान को किसी मजबूरी में कर्ज लेना पड़ता है, किसी मजबूरी में अनाज लेना पड़ता है। पर ये कानून अजीजों उस सिचुएशन के लिए गए कि जब एक मजबूर है और एक के पास वसाइल हैं। अगर उसके पास वसाइल हैं तो उसकी मदद करने से इसके वसाइल घट नहीं जाएंगे। पर याद रखना, अगर वो अपने वसाइल में इसको अजीजों कर्ज देता है बतौर सूद, मैं गारंटी देने को तैयार हूं इसके वसाइल घट जाएंगे। इसके वसाइल, इसके सोर्सेस जो इनकम के हैं, जो बैंक अकाउंट, जो तिजोरियां भरी पड़ी हैं अजीजों, ना तो ये शख्स उनसे मुस्तफीद हो पाएगा और फिर इसके साथ साथ ये चीजें घटती जाएंगी। अब अजीजों याद रखना, कहा यह जाता है कि अगर कोई शख्स किसी से कर्जा लेकर कारोबार करता है तो ऐसी सूरत में वो शख्स जिसने उसे कर्जा दिया है उसका उससे नफा हासिल करना जायज है। अगर मैं किसी को अजीजों 1 लाख रुपया देता हूं और उस आदमी के पास सिर्फ हुनर है, पैसा नहीं है, और मैं कहता हूं तजर्बा आपका, स्किल आपकी, पैसा मेरा, तो आप जो गए अपना काम करो और जो इससे प्रॉफिट आएगा, अब होता गया है उसका 50-50। मतलब अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया है किसी ऐसे शख्स की जिंदगी में जिसके पास पैसा नहीं है,
पर स्किल है, अब काम चल पड़ा तो 1 लाख के साथ उसका मुनाफा 50,000 आया। अब होगा क्या इस मुनाफे में? अजीजों याद रखना, अगर 25 वो लेता है और 25 पैसा इन्वेस्ट करने वाला लेता है तो ये सूद के जुमरे में नहीं आता, क्योंकि ये पैसा कारोबार पर लगाया जा रहा है। लेकिन अगर यही पैसा कमाने के लिए लगाया जा रहा है कि मैं एक गरीब को दे रहा हूं और उस आदमी के घर में खाने को नहीं है और मैं उसे 1 लाख रुपया देता हूं और ये कहता हूं कि 1 लाख रुपया बतौर सूद में आपको दे रहा हूं और आपने इसका मंथली मुझे 20% देना है, तो यहां अजीजों ये नाजायज है, ये बाइबल के खिलाफ है। क्योंकि कारोबार से नफा जायज है, लेकिन जरूरतों के लिए पैसा कर्ज लिया जाए तो उससे नफा कमाना ये नाजायज है। इसकी बाइबल मजम्मत करती है। ये असूल जो है कहा जाता है बैंकों पर भी लागू होता है, क्योंकि बैंक में जब पैसा रखा जाता है तो याद रखना वो पैसा बैंक वाले आगे सोसाइटियों को बतौर कर्ज देते हैं या और किसी बिजनेस पर लगाते हैं, तो बैंक उससे पैसा कमाता है। अब चूंकि वो पैसा इस आदमी ने सेविंग में लगा दिया, सेविंग में लगाया और उसको मंथली उसका अब चाहिए जनाब, हो सकता है बैंक उसको 2%, 3%, 4% दे। अब बैंक चूंकि उस पैसे से कारोबार कर रहा है तो बिब्लिकली अजीजों ये तरीका जायज है, नाजायज नहीं है, क्योंकि जहां उसने दिया पैसा उससे कारोबार किया जा रहा है। अब अजीजों सुनो, अगर आप लूका की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 34 और उसकी 35 इन 2 आयात को पढ़ो जरा, क्या बाइबल कहती है। लूका की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 34 और उसकी 35 2 वर्सेस को देखिए क्या कलाम में लिखा है। अगर तुम उन ही को कर्ज दो जिन से वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान है। और फिर लिखा है गुनहगार भी गुनहगार को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल की कर लें। आगे फिर लिखा है मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो, और लिखा है तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुक्रों और बदों पर मेहरबान है। अब अजीजों बाइबल ये कहती है कि गैर निजात याफ्ता लोग अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। गैर निजात याफ्ता लोग मतलब शारीरिक लोग, दुनियादार लोग अपनी मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। तो कहा यह जाता ये फितरी सलूक है और इतना आम है कि गैर निजात याफ्ता लोगों की दुनिया पर इसका कोई खास असर मुरत्तब नहीं होता, क्योंकि ये आम फहल है कि मोहब्बत शरीर लोग भी आपस में करते हैं। अब सुनो, कलाम ये कहता है कि तू स्पिरिचुअल इंसान है और वो दुनियादार है, लेकिन अगर तेरे बीच में तरीकाकार वो ही है जो दुनियादार करता है, तो उसने कहा फिर उनमें और तुझ में कोई फर्क नहीं है। अजीजों कहा जाता है कि बैंक और कर्ज देने वाली कंपनियां इस उम्मीद पर कर्ज देती हैं कि दूसरों से सूद और ब्याज समेत वसूल हो जाए, सूद और ब्याज समेत वसूल हो जाए। और मसीह ने कहा अपने दुश्मनों से नंबर 1 में मोहब्बत रखो और नंबर 2 में लिखा है भला करो और नंबर 3 में लिखा है बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो, बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो। अजीजों यहां इस वर्ष के मुताबिक कर्ज देना भलाई के जुमरे में आता है, क्योंकि लिखा है अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो। अब भला करने के लिए क्या है? बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो। अजीजों होता यह है कि जहां इंसान को उम्मीद नहीं होती वहां वो कभी कर्ज नहीं देता, और जहां उसको उम्मीद होती है वहां वो कर्ज देता है। जबकि बाइबल कहती है कि तुझे बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज देना है, और यहां अजीजों बाइबल इसको कहती है ये भले का काम है।
अब सुनो अजीजों, यहां लफ्ज कर्ज ही इस्तेमाल किया गया है। अब कर्ज का मतलब क्या है? उधार देना, और फिर इसका आता है आर्जी इस्तेमाल के लिए देना। आपने अपना पैसा किसी को उधार दिया है, आपने अपना पैसा आर्जी इस्तेमाल के लिए दिया है। जीसस ने ये नहीं कहा कि तुम कर्ज मत करो बल्कि चैरिटी करो। जीसस ने ये नहीं कहा। मैंने कहा यीशु मसीह ने ये कहा कि कर्ज दो, ये नहीं कहा कि चैरिटी करो, क्योंकि यहां अजीजों ऊपरली सिचुएशन बता दी गई है कि दुनियादार भी जहां उनको मिलने की उम्मीद होती है वहीं कर्ज देते हैं। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो उनमें और तुम्हें फर्क नहीं है। जीसस ने कहा बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो। तो अजीजों याद रखना, उम्मीद पर कर्ज देने से मतलब है कि वापस मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। सो यहां मसीह खुदावन ने लफ्ज कर्ज ही इस्तेमाल किया है, ना कि मदद, ना कि चैरिटी। तो कर्ज लेने वाले इस बात को ध्यान में रखें कि उन्होंने उधार लिया है। कर्ज लेने वाले इस बात को ध्यान में रखें कि जनाब उन्होंने आर्जी तौर पर उस रकम को लिया है। अब अजीजों याद रखना, समाज में यह देखा जाता है अगर एक शख्स ने किसी को कर्ज दिया है तो यह देखा जाता है कि कर्ज देने वाला जब कर्ज लेने वाले से नहीं मांगता, ये उसकी शराफत है कि वो उससे क्लेम नहीं कर रहा। अब इसने उस पर छोड़ा है क्योंकि उसने ये कहा था कि मैं आपको जल्द लौटा दूंगा, तो मुझे मेहरबानी करके 10,000 दीजिए, 20,000 दीजिए, तो मैं आपको 2 महीने में लौटा दूंगा। और 2 महीने में मैंने कहा कर्ज देने वाले ने दावा या क्लेम नहीं किया कि मुझे मेरा पैसा वापस कर। अब जब ये आदमी खामोश है तो अगले ने अजीजों क्या किया है, 2 के 4, 4 के 6, 6 के साल गुजर गया। इवन ये भी होता है कि जब ये देख रहा है कि उसने मांगा ही नहीं तो जनाब ये पैसे को डकार गया। कई केसेस में ऐसा देखा गया है अजीजों। जो भले लोग होते हैं ना, मैंने ये देखा है वो कभी किसी से पैसा देकर मांगते नहीं है, पर उस पर छोड़ देते हैं। मैंने कहा उस पर छोड़ देते हैं, जबकि मैंने कहा यीशु मसीह ने कहा तुम कर्ज जब दो तो ना उम्मीद हुए बगैर। इसने कर्ज दिया है, उधार दिया है, लेकिन ना उम्मीद हुए बगैर दिया है। तो सोचो जिसने लिया है वो इसकी उम्मीद पर खरा क्यों नहीं उतर रहा, वो इसकी उम्मीद पर पूरा क्यों नहीं उतर रहा। अजीजों कहा जाता है कि कर्ज वो जादू है जो बंदा गायब कर देता है। कहा जाता है कर्ज वो जादू है जो बंदा गायब कर देता है, क्योंकि जब भी कर्ज लेने वाला आता है तो होता क्या है, बताया यही जाता है जनाब वो घर में नहीं है, वो घर में नहीं है। इसलिए अजीजों उस शख्स की उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसका भला समझना चाहिए कि उसने हमारे साथ भलाई की है, कि ब्याज क्लेम नहीं किया, परसेंटेज क्लेम नहीं की, मुनाफा क्लेम नहीं किया, सूद क्लेम नहीं किया, बल्कि हमें अजीजों बगैर मुनाफे के दे दिया। और 2 महीने के बकौल मैंने कहा कोई ऐसा शख्स टाइम आपस में ठहराता है कि इतने टाइम में लौटा दूंगा, लेकिन वो नहीं लौटाता। अजीजों फिर यह भी कहा जाता है कि उधार मांगने वाला फकत एक बार उधार मांगता है, पर उधार देने वाला फिर बार बार मांगता है। मांगने वाले ने तो एक बार मांगा, देने वाले ने दे दिया। अब देने वाला उससे बार बार मांगता है, पर मांगने वाला देता ही नहीं है, और उसके पास बहाने खत्म नहीं होते। अजीजों याद रखना, कहा जाता है कि पैसा एक ऐसी कैंची के जैसा है, अगर लेकर वापस ना किया जाए तो रिश्तों को काट डालता है। मैंने कहा पैसा अगर लेकर वापस ना किया जाए तो अजीजों ये ऐसा कैंची के जैसे काम करता है कि रिश्तों को काट डालता है। तो मोहतात रहिए। अगर आपने कर्ज लिया है तो कर्ज देने वाले का भला समझिए कि जनाब 1 साल गुजरने के बावजूद भी
उसने आपसे परसेंटेज क्लेम नहीं किया, वो अभी भी उम्मीद में है कि आप उसको लौटा दोगे। अब सुनो अजीजों, जो कर्ज वापस नहीं करते, बाइबल उनके लिए क्या कहती है, जरा पढ़ना मेरे साथ। जबूर और उसका 37वां बाब और उसकी 21 आयत से पढ़िए जरा। जबूर की किताब और उसका 37वां बाब और उसकी 21 आयत क्या कहती है? शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता, शरीर कर्ज लेता है और अदा नहीं करता, लेकिन साधक रहम करता है और देता है। साधक में और शरीर में बाइबल मुआजना करती है, तकाबल पेश करती है। अब साधक का ये कहती है कि जब उसके पास मोहताज या गरीब आता है कर्ज लेने के लिए तो वो दे देता है, और गरीब ने कहा सर मैं आपको 1 साल में वापस कर दूंगा, या सर मैं आपको 6 महीने में वापस कर दूंगा, अगर मुद्दत ज्यादा लगती चलो सर मैं 2 महीने में वापस कर दूंगा। पर बाइबल उसके लिए ये कहती है जो मुद्दत ठहरा कर भी वापस नहीं करता, बाइबल उसके ऊपर डिक्लेयर करती है कि वो शरीर है। वो कोई दुआ गो भी हो सकता है, वो कोई चर्च जाने वाला भी हो सकता है, वो कोई बपतिस्मा लिया हुआ भी हो सकता है, वो होली स्पिरिट से भरा हुआ भी हो सकता है, इवन ये कि वो कोई पासबान, मैंने कहा वो कोई एल्डर, डीकन, एवेंजलिस्ट कोई भी क्यों ना हो अजीजों, वो हो सकता है अगर उसने मुंह से बोल कर ये कहा है कि मुझे आपसे कुछ उधार चाहिए, क्योंकि इसने कहा कि चैरिटी नहीं बल्कि उधार चाहिए, तो अब अपने लफ्जों में ये फंसेगा, इसने अदा नहीं किया, और बाइबल उसको कहती है कि वो शरारत के जुमरे में गए, वो शरीर कहलाया जाएगा। सो इसलिए अगर कोई ईमानदार आदमी अजीजों ऐसी आदात में है, ऐसी हरकत में है, ऐसी सोचों में है, तो बाइबल की इस नसीहत को याद रखो, अगर आप शरीर नहीं कहलाना चाहते तो जिसका जो दिन है उसको दो, जिसको जो दिन है उसको दो, उससे छुपो नहीं। मैंने कहा उसको फेस करो, उसका सामना करो, और अजीजों ठहराई हुई मुद्दत ना सही पर एक और नया टाइम सेट करके उसका अदा करो, तो याद रखना आपका रिश्ता बहाल हो सकता है। सो बाइबल उधार देने के लिए कहती है, पर याद रखना उसके साथ अजाफी रकम तलब करने से हमेशा बाइबल मना करती है। आओ जरा देखना अहबार की किताब उसका जनाब 25वां बाब और उसकी 35 और उसकी 36 2 आयत को पढ़ेंगे। अहबार की किताब 25वां बाब और उसकी 35 और उसकी 36 2 आयत क्या कहती हैं? और अगर तेरा कोई भाई मुफलिस हो जाए और वो तेरे सामने तंग दस्त हो तो उसे संभाल लेना, और लिखा है वो परदेसी और मुसाफिर की तरह तेरे साथ रहे। 36 आयत कहती तो उसे सूद या नफा मत लेना, बल्कि अपने खुदा का खौफ रखना ताकि तेरा भाई तेरे साथ जिंदगी बसर करे। इससे ज्यादा वजाहत क्या हो सकती है बताइए? बाइबल तो सिंपल बातें और सीधी बातें करती है। अजीजों क्रिश्चियनिटी के अंदर याद रखना सूद एक ममनू फेल है, और अफसोस होता है उन मसीहों के लिए जो अजीजों सूद देते हैं, जो सूदखोरी की गंदी और गलत आदत के अंदर हैं। खुदावन ने यह साफ कहा है अपने भाइयों को संभालना। अगर आपके वसाइल हैं, मैंने कहा आपकी इक्तदार है, आपकी सख्त है, आप कुछ बर्दाश्त कर सकते हो, तो अजीजों अपना हाथ बढ़ाओ, क्योंकि खुदा फिर आपकी मदद के लिए अपने हाथों को बढ़ाएगा। सो ईमानदारों का यह फर्ज है कि वो तंग दस्त लोगों को संभालने के लिए जो कर सकते हैं वो करें, और बगैर सूद लिए और बगैर मैंने कहा ब्याज लिए उनको कर्ज दें। क्या करें? उनको कर्ज दें। और आगे कर्ज लेने वाले पर भी डिपेंड करता है वो शरारत के और वो शरीर होने के जुमरे में ना जाए, और वो कर्ज चूंकि वो उधार है, चूंकि वो आर्जी रकम ली गए, आर्जी तौर पर ली गए, तो वो जनाब उसको वापस करे। सो बाइबल ऐसी सोच की भी सख्ती से अजीजों खिलाफत करती है, मजम्मत करती है, जो दूसरों की तंग दस्ती से फायदा उठाते हैं। अब सुनो, बाइबल मुकद्दस ब्याज या सूद लेने वाले पर अफसोस करती है। बाइबल ब्याज
या सूद लेने वाले पर अफसोस डिक्लेयर करती है। आओ जरा पढ़ो हबक्कूक की किताब और उसका दूसरा बाब, उसकी 6 वर्ष से पढ़ना। हबक्कूक की किताब उसका दूसरा चैप्टर और उसकी 6 वर्ष में क्या लिखा है? क्या ये सब उस पर मिसल ना लाएंगे और तंज ना कहेंगे कि उस पर अफसोस जो औरों के माल से मालदार होता है, लेकिन ये कब तक? और उस पर जो कसरत से गिरो लेता है। अजीजों, जो औरों के माल से मालदार होता है, अब मैं आपको ये कह चुका हूं कि रिबा और सूद, और याद रखना इंग्लिश लफ्ज जो अजीजों यूजुअली है, ये अजीजों लातीनी लफ्ज से निकला यूजुअली, तो याद रखना ये उसी अमल का इजहार है, उसी अजीजों अमल को जाहिर करता है जिससे पैसे से पैसा कमाया जाता है। पैसे से कारोबार करके पैसा नहीं, बल्कि पैसे से पैसा, और पैसे से पैसा कई गुना ज्यादा करके कमाया जाता है। और इसकी बाइबल सख्ती से अजीजों मैंने कहा मजम्मत करती है, कंडेम करती है बाइबल इसे, और ये कहा जाता है उस पर अफसोस है। सो इस आयत मुकद्दसा में पैसे की हिरस रखने वालों पर अफसोस किया जाता है, और ये खुदा की तरफ से किया जाता है। वो अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए रकम ब्याज देते हैं, इसलिए खुदा ने उन पर अफसोस किया है। कलीसिया याद रखें, खुदा का ये इंसाफ है, मैंने कहा खुदा का ये इंसाफ है कि जिनकी पैसे के लिए हिवस नाकाबिले तस्कीन है, पैसे के लिए जिनकी हिवस नाकाबिले तस्कीन है, वो सदा बेतस्कीन ही रहेंगे। वो कभी राहत नहीं पाएंगे, वो कभी सुकून नहीं पाएंगे। मैंने कहा वो कभी इत्मीनान नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर पैसे के लिए हिरस है। और ऐसे लोग अजीजों याद रखना, वो सिर्फ माल बनाने के चक्कर में गए और खुदा के मुकर्रर करदा कवानीन और हदें और आयन का बरमला वो तमाशा बनाकर सिर्फ मुनाफा कमाते गए। और ऐसे लोगों के लिए बाइबल कहती है तुम पर अफसोस है, तुम पर अफसोस है। अजीजों, बाइबल के इस हिस्से में सूद के साथ साथ एक और चीज का भी जिक्र किया गया है, जिसको गिरोह कहा जाता है। गिरोह का अजीजों अमल यह है जिसको गिरवी लेना कहा जाता है। मतलब यह कि किसी की बाइक को गिरवी रख लिया और उसको अगर 10,000 चाहिए तो उसकी 1 लाख की बाइक गिरवी रख के उसको 10,000 कर्ज दिया, और ये कहा कि जब तू अपनी बाइक छुड़ाने आएगा तो 10 के साथ तुझे 15 वापस करने पड़ेंगे। तो ये क्या है? ये गिरवी का अमल है। बाइबल यहां सूद लेने को और गिरवी लेने को ना सिर्फ मना करती है अजीजों, इन दोनों पर अफसोस करती है। मैंने कहा गिरवी लेने वाले पर और सूद लेने वाले पर बाइबल अफसोस करती है। तो अजीजों ये देखा जाता है जो सूद लेता होगा वो गिरवी भी रखता होगा, और देखा यह भी जाता है जो गिरवी रखता है वो सूद भी लेता होगा। तो इसका मतलब है एक ही शख्स के ऊपर बाइबल के 2 अफसोस लागू हो गए। आज अगरचे अजीजों 2-4 साल 5-10 साल वो हैप्पी लाइफ जिए और वो कईयों को मुतासिर भी करे, लेकिन आने वाला वक्त उसका बड़ा खराब होने वाला है। आज वो जो शाह नजर आता है, कल वो फकीरों की तरह वो आपको अजीजों दिखेगा, क्योंकि ऐसा समाज में देखा जाता है। सो अजीजों कहा जाता है ये दोनों अमाल टोटली बाइबल के खिलाफ है। मतलब कि गिरवी लेना और फिर ये है सूद देना, ये दोनों अमल बाइबल के खिलाफ हैं। सो कहा जाता है कवानीन इसलिए दिए जाते हैं ताकि लोग जानवरों की तरह आजाद ना जिए, बल्कि इंसानों की तरह एक नज्मो जब्त में जिए। कानून इसलिए दिया जाता है कि लोग नज्मो जब्त में जिए। आओ जरा पढ़ो बाइबल क्या कहती है। मिसाल की किताब उसका 28वां बाब उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे क्या लिखा है। इमसाल उसका 28वां बाब और जनाब उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे, लिखा है
जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। हमने जितने हवाले पढ़े गए, ये शरीयत है, ये एक लॉ है, ये एक कानून है। अजीजों, अगर आपका बिजनेस इस कानून से मैच करता है, आज अगर आपका बिजनेस जवाल में गए, याद रखना वो वक्त दूर नहीं है जब बिजनेस कामयाबी की अजीजों ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन अगर आज आपका बिजनेस, मैंने कहा, बाइबल से मेल नहीं खाता और आज वो चमक रहा है, तो वो वक्त दूर नहीं है जब ये जवाल पजीर होगा और शर्मिंदगी और नदामत से भर जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, आपका इनकम सोर्स बाइबल से मिलता है कि नहीं मिलता। अजीजों, याद रखिएगा, जो चीज खुदा को इंसान की तरफ मतवज्जो करती है, वो चीज है इंसान का खुदा के कवानीन पर अमल करना। इंसान का, मैंने कहा, खुदा के कवानीन का पाबंद होना। अगर कोई शख्स खुदा के कवानीन का पाबंद है, खुदा उसकी तरफ मतवज्जो हो जाएगा। अगर कोई शख्स खुदा की अतात करता है, उसकी दुआ सुनी जाएगी। लेकिन अगर कोई खुदा की अतात नहीं करता, उसके कवानीन का ऑनर नहीं करता, अजीजों याद रखिएगा, खुदा का ऑनर करना इससे जाहिर होता है जब आप खुदा के कवानीन का ऑनर करते हो, और खुदा की तहकीर करना इससे जाहिर होता है जब आप, मैंने कहा, खुदा के कवानीन की तहकीर करते हो। तो जरूरी है अजीजों, जब आप खुदा के प्यार के दावेदार हो, खुदा की इज्जत करने के दावेदार हो, तो फिर उसके कवानीन के भी पाबंद रहो और उसका अजीजों ऑनर करते रहो। तो कलाम कहता है ऐसे लोगों की दुआएं सुनी जाएंगी। लेकिन अगर कोई शख्स बरमला शरीयत के खिलाफ है, तो इमसाल 28:9 कहती है उसकी दुआ भी नफरत अंगेज होगी। हो सकता है 2 घंटे करे, 4 घंटे करे, लेकिन वह नफरत अंगेज है खुदा के सामने। अजीजों, खुदा अपने कवानीन के वसीले से हमसे बात करता है। खुदा, मैंने कहा, अपने कवानीन, अपने आइन और अपनी शरा के बीच में से होके हमसे बात करता है और हमसे तवक्को करता है हम उसकी सुनेंगे और उसकी बातों पर अमल करेंगे। और जो ऐसा करता है, याद रखना, वो इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी अजीजों चमकता है। वो, मैंने कहा, सरफराज किया जाता है, वो बढ़ाया जाता है, आशीषों और बरकतों के साथ खड़ा किया जाता है, क्योंकि खुदा ने देखा है, उसने यहां भी, इस जिंदगी में भी कवानीन का ऑनर किया है, इस जिंदगी में खुदा के कलाम को ऊंचा किया है। खुदा, याद रखना, उसे आने वाले जीवन में ऊंचा करेगा ही करेगा। सो अजीजों, सूदखोरी और गिरवी रखना, ये दोनों, याद रखना, अमल जो हैं खुदा के कानून के खिलाफ हैं। आइए जरा पढ़िएगा, इमसाल 28:8 को पढ़िए। इमसाल 28:8 क्या कहती है? जो नाजायज सूद और नफा से अपनी दौलत बढ़ाता है, वो मस्कीनों पर रहम करने वाले के लिए जमा करता है। लिखा है अपने लिए नहीं, मस्कीनों पर रहम करने वाले के लिए जमा करता है। जो नाजायज सूद और नफा, यहां सूद को सीधा और वाजिया नाजायज कहा गया है। और बाइबल ये कहती है अजीजों, जो ऐसे अमल से अपनी दौलत को बढ़ाता है, वो खुद उससे मुस्तफीद नहीं होगा, वो खुद उससे राहत नहीं पाएगा, उससे खुद, मैंने कहा अजीजों, वो ब्लेस नहीं होगा, बल्कि क्या करेगा? जमा तो करेगा, लेकिन किसी दूसरे के लिए छोड़ जाएगा। क्या फायदा कि जनाब स्ट्रगल आपने की, बाइबल के खिलाफ आप गए, पैसा आपने जोड़ा और जनाब आप उससे मुस्तफीद नहीं हुए, आपने उसको एंजॉय नहीं किया, तो क्या फायदा फिर दूसरे उसको एंजॉय करें? तो ऐसे पैसे का कमाना ना कमाना बेहतर है। अजीजों, सूद से मुराद है ना रवा शरा मुनाफा कमाना। मैंने कहा सूद से मुराद है ना रवा शराए मुनाफा कमाना। शरा
وہ جو خدا نے ٹھہرائی ہے شرع، وہ جو حکومتیں ٹھہراتی گئیں، اس کے خلاف جا کے نفع کمانا، اس کو بائبل عزیزو اور اس کو حکومتی قانون بھی غیر قانونی قرار دیتے گئے۔ سو امیر کہا وہ لوگ جو اپنے آپ کو عزیزو سود یا غیر قانونی منافع سے امیر بناتے گئے، وہ اپنی دولت کو کبھی کھا نہیں پاتے، اور یہ لکھا ہے ان سے یہ دولت لے کر ان کو دی جاتی ہے جو ان کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں۔ دولت بذات خود بری نہیں ہے، اس کا استعمال کرنا اسے برا بنا دیتا ہے۔ اور میں نے کہا ایک نے سود لے کے پیسہ کمایا، لیکن کیا کمایا کہ چھوڑ کسی اور کے لیے گیا۔ اب یہ پیسہ چھوڑا ہوا اس کو دیا جائے گا جو اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا جانتا ہے۔ عزیزو سود خوروں کا مال کہا جاتا ہے چاہے بہت زیادہ ہو تو بھی وہ ان کے پاس زیادہ دیر تک رکا نہیں رہے گا، اور دوسرے جو ان سے بہتر ہیں خود بخود ان کے پاس چلا جائے گا، کیونکہ یہ خدائی نظام ہے۔ ہو سکتا ہے عزیزو اس نے وہ پیسہ دھوکا کر کے، عزیزو ناجائز طریقے سے کرپشن کر کے، سود لے کے، بیاج لے کے، گروی رکھ کے یہ سب کمایا، تو بائبل یہ کہتی ہے سب چیزیں اس کے لیے عارضی طور پر اس کے پاس ہیں۔ ایسا شخص کہا جاتا ہے عارضی چیزوں کی ہرس کر کے دائمی چیزوں کو گوا بیٹھا ہے۔ ایسا شخص عارضی چیزوں کی ہرس کر کے دائمی چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھا ہے۔ عزیزو اگرچہ وہ جائز و ناجائز طریقے کو استعمال کر کے اپنے لیے دولت جمع کرتا رہا ہے، پر وہ کبھی بھی کہا جاتا ہے اس دولت سے سکون اطمینان حاصل نہیں کر پاتا، کیونکہ یہ بائبل کا ہی نظام ہے، یہ خدائی نظام ہے۔ سو ایسا پیسہ عزیزو سود خور کے لیے یہاں بھی اور آنے والی زندگی میں بھی کہا جاتا تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب سنو ایک خاص چیز جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سود خور انسان یوزری کرنے والا، میں نے کہا جس بائبل کی ورس کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتا ہے، عزیزو وہ کون سی ورس ہے جو بطور دلیل میں نے کہا سود خور اپنے لیے لیتے ہیں؟ آؤ ذرا اس ورس کو پڑھتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 25واں باب اس کی 14 سے 27 ورس تک پڑھنا۔ متی کی انجیل 25واں باب اس کی 14 سے 27 آیات تک عزیزو ہم یہ سٹوری پڑھتے ہیں کہ ایک مالک اپنے نوکروں کو جمع کر کے لکھا ہے عزیزو ان کی لیاقت کے مطابق ان میں نقدی تقسیم کرتا ہے، اور پھر لکھا ہے اس نے ایک کو 5 توڑے دیے، دوسرے کو 2 دی اور تیسرے کو 1 توڑا دیا، اور لکھا ہے وہ پردیس سے چلا گیا۔ ان توڑوں کو یعنی ان پیسوں کو لکھا ہے مالک نے اس لیے دیا تھا کہ وہ ان سے کاروبار کریں۔ 16 آیت کے مطابق میں نے کہا بائبل یہ بتاتی ہے ان کو کاروبار کرنے کے لیے وہ پیسہ دیا گیا۔ اب ہوتا گیا ہے 16 آیت کے مطابق کہ جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے ان سے لین دین کیا۔ لین دین سے مطلب کہ بزنس کیا، کاروبار کیا، اور لکھا ہے عزیزو اس نے 5 سے اور 5 بنا لیے۔ اس طرح جس کو 2 توڑے ملے اس نے 2 اور کما لیے۔ 25 آیت یہ کہتی ہے، اور پھر اس کے بعد 27 آیت کہتی ہے جس کو 1 توڑا ملا اس نے چھپا دیا۔ اب سنو 27 ورس کے اندر کیا لکھا ہے، پس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا۔ اردو لفظ کیا آیا ہے؟ سود، جس کو بیاج کہا جاتا ہے، جسے ربا کہا جاتا ہے۔ عزیزو یہاں اردو ترجمہ کمزور ہے، میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں عزیزو اس ورس کو 27 ورس کو سود خور اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یسوع مسیح نے کہا، کیونکہ اس تمثیل میں جو پردیس چلا گیا وہ یسوع مسیح ہے، اور جن کو پیسہ تقسیم کیا گیا وہ میں اور آپ ہیں۔ اگرچہ بقول اس تمثیل کے وہ نعمتیں اور برکتیں جو تقسیم کی گئی ہیں، وہ ٹیلنٹ ہے، وہ صلاحیتیں ہیں، لیکن سود خور چونکہ اسے سمپل لیتے ہیں
تو اس کو سیدھا سود ہی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جیسس نے بھی کہا کہ جناب میں آتا تو اس پیسے کو سود سمیت واپس لیتا۔ اب سنو عزیزو، اس آیت میں دو چیزیں توجہ طلب ہیں، ایک ہے ساہوکار اور دوسرا ہے سود۔ میں نے کہا اس آیت میں دو الفاظ توجہ طلب ہیں، نمبر ایک میں کہ ساہوکار اور نمبر دو میں کہ سود۔ اب مالک نے کہا اگر تجھے میرے پیسے سے کاروبار کرنا منظور نہیں تھا تو جا کر یہ پیسہ ساہوکار کو دے دیتا تاکہ میں وقت پر آتا اور سود سمیت اسے لے لیتا۔ عزیزو، سود کے لیے یونانی لفظ جو آیا ہے اس کو توجہ میں رکھیے۔ سود کے لیے جو یونانی لفظ آیا ہے عزیزو وہ ہے ٹکوس، TOKOS۔ میں نے کہا TOKOS، ٹکوس۔ یہ 5110 نمبر کا لفظ ہے، یونانی لفظ۔ عزیزو یاد رکھیے یہ یونانی لفظ جو ہے یہ ایک تو سود کو بھی ظاہر کرتا ہے اور دوسرا فائدے کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس کے اردو دو ترجمے ہیں، سود اور فائدہ۔ تو جتنا حق اس جگہ پر میں نے کہا سود کو استعمال ہونے کے لیے ہے، اتنا کی حق اس جگہ پر فائدے لفظ کو بھی استعمال ہونے کا ہے۔ تو اس کے لیے عزیزو زیادہ مناسب جو لفظ ہے وہ فائدہ ہے کہ یہ پیسہ ساہوکاروں کو دے دیتا تو میں آ کر منافع سمیت اس کو لے لیتا۔ اب سنو ساہوکار کون سے ہیں عزیزو؟ ساہوکار جس کو اردو میں عزیزو ساہوکار کہا گیا اس کے لیے انگلش لفظ بینکر آیا ہے، انگلش لفظ آیا ہے بینکر۔ تو یہاں یہ کہا جاتا ہے جیسس یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ پیسہ بینک میں جمع کرایا جاتا تو بینک سے مراد کہ ان کی پرسنٹیج کے مطابق اس میں جو بھی اضافہ وہ ڈال دیتے تو کم از کم پیسے کے ساتھ ساتھ وہ پرسنٹیج بھی مجھے حاصل ہوتی، کیونکہ پیسہ آگے کاروبار میں لگایا گیا، بینک ہمیشہ پیسہ کاروبار میں ڈالتے ہیں۔ عزیزو یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ منافع خور یا سود خور جب اس ورڈز کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں تو ان کو یاد رکھنا چاہیے یونانی لفظ جو ہے وہ اصل مفہوم کو دکھانے کے لیے لفظ فائدہ استعمال کرتا ہے، نہ کہ سود، بیاج نہیں۔ میں نے کہا منافع جس سے مراد یہ ہے فائدہ کہ میں اس کو آ کر جب وصول کرتا تو کم از کم اس کے ساتھ فائدہ بھی جڑا ہوتا۔ عزیزو کہا جاتا ہے کہ یونانی لفظ ٹکوس اپنے مقصد اور مفہوم میں جائز فائدے کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یونانی لفظ جائز فائدے کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مسیحی تعلیم کے مطابق یاد رکھنا بینک میں سیونگ کرنا عزیزو غلط نہیں ہے، رونگ نہیں ہے، کیونکہ جیسس کی یہی تعلیم ہے، کہا کہ اگر تجھے بزنس کرنا منظور نہیں تھا تو بینک میں رکھوا دیتا تاکہ ان کے یعنی بینک کے جو پرسنٹیج مقرر شدہ ہے اس کے حساب سے کچھ اضافہ ہوا ہوتا تو میں آ کر وصول کرتا۔ اب عزیزو یاد رکھیے گا کہا یہ جاتا ہے کہ مسیحی تعلیم اس چیز کو جائز قرار دیتی ہے، کس کو؟ بینک کی پرسنٹیج کو، نہ کہ سود خوروں کے پرسنٹیج کو، کیونکہ بینک میں کاروبار میں لگتا ہے اور سود خور پیسے سے پیسہ کماتے گئے۔ اب عزیزو کہا یہ جاتا ہے، اگر آپ میرے ساتھ دیکھو امثال کی کتاب اور اس کا عزیزو 11واں باب اور اس کی 25 آیت سے پڑھیں گے۔ امثال 11واں باب اس کی 25 آیت میں لکھا ہے فیاض دل موٹا ہو جائے گا اور سراب کرنے والا خود بھی سراب ہوگا۔ فیاض دل سے مراد ہے، کہا جاتا ہے عزیزو جو دوسروں کے لیے دینے میں آزاد ہو۔ فیاض دل مطلب سخی دل، کشادہ دل، دریا دل، بے لوث عطا کرنے والا۔
اب بائبل کہتی کہ کشادہ دل والا شخص ایسا منافع حاصل کرتا ہے جس کو سود خور بھی حاصل نہیں کر سکتے. فیاض شخص، شفیق شخص، کشادہ دل رکھنے والا شخص وہ برکتیں، وہ خوشحالی اور وہ میں نے کہا کامیابی اور کامرانی حاصل کرتا ہے جو سود خور بھی حاصل نہیں کر سکتے. عزیزو، جب ہم دوسروں کے لیے عزیزو میں نے کہا جو کچھ کرتے ہیں، عزیزو کہا جاتا ہے وہ ہمیں نفع سمیت اور برکتوں سمیت اور اجر سمیت واپس ملتا ہے. اگر میں نے کسی کی زندگی میں بھلائی بوئی ہے تو وہ بھلائی یاد رکھنا میں نے ایک بیج کی شکل میں بوئی ہے، تو بیج سوچ لو جب اگتا ہے تو کتنے زیادہ اس کے اوپر دانے اگاتے ہیں، پھل اگاتا ہے. تو اس لیے جو میں نے بھلائی کا بیج بویا ہے، آپ نے بھلائی کا بیج بویا ہے، سوچو کتنا بڑا نفع وہ ہمارے لیے پیدا کرے گی. عزیزو، اپنے وسائل اور اپنی برکات میں کہا جاتا ہے دوسروں کو عزیزو شریک کرو، محتاجوں اور میں نے کہا عزیزو غریبوں کے ساتھ اپنے سورسز کو بانٹو، کیونکہ بائبل کہتی ہے سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا. اب سیراب کرنے والا یہ چیریٹی کرنے والا ہے، نہ کہ سود دینے والا ہے. سود دینے والا سیراب نہیں کرتا بلکہ یہ تو ان پر بوجھ ڈالتا ہے. اس دنیا میں سب سے بڑا بوجھ یاد رکھنا سود کا ہے، کیونکہ لوگ چھوٹنا چاہتے ہیں پر چھوٹ نہیں پاتے. ایون یہ کہ کئی لوگ تو اپنے کھیت بھی ان کو دینے پڑ جاتے ہیں، اپنی پراپرٹی دینی پڑ جاتی ہے، کیونکہ سود اتنا بڑھ جاتا ہے اور وہ ان کے لیے عزیزو میں نے کہا بوجھ بنا رہتا ہے. کہا جاتا ہے جو شفیق ہاتھ برکتیں بکھیرتا ہے وہ موٹا کر دیا جائے گا اور اس کو حقیقی خوشی اور مہربانی اور دوسروں سے زیادہ عطا کیا جائے گا، کیونکہ وہ امثال 11:25 پر کھڑا ہے کہ فیاض دل موٹا ہو جائے گا اور دوسروں کو سیراب کرنے والا خود بھی سیراب ہوگا. عزیزو، بائبل مقدس کے اس اصول کے مطابق جو خدا کا اصول بائبل ہم پر ظاہر کرتی ہے کہ جو شخص اپنی سخاوت کی ندیوں سے دوسروں کو سیراب کرے گا وہ خود بھی یہوہ خدا کی برکتوں سے سیراب کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شامل کیا جاتا ہے خداوند یقیناً ایسے لوگوں پر اپنی برکات کو کثرت سے جاری کرتا ہے تاکہ ان کے شفیق ہاتھوں سے کئی غریب اور محتاج لوگوں کو کھانا پینا اور ان کی ضروریات زندگی حاصل ہوتی رہیں. شفیق ہاتھ کو اور دے گا وہ، کیونکہ اسے پتا ہے جو پہلے تھا اس نے غریبوں اور محتاجوں پر ہی لگایا ہے، اسے وہ اور دے گا. عزیزو، کہا جاتا ہے سیراب کرنے والے لوگ خود بارش کی طرح بن جاتے ہیں. میں نے کہا سیراب کرنے والے لوگ خود بارش کی طرح بن جاتے ہیں. جیسے بارش کے بعد بادل دوبارہ بھر جاتے ہیں ویسے ہی وہ دوبارہ بھر دیے جاتے ہیں تاکہ اور زیادہ فیاض رسا ہو یا اور غریبوں اور محتاجوں کی وہ مدد کرے. خدا کا یہ پلان ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اور مضبوط کرے. آج عزیزو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی آمدنی کے وسائل عزیزو یاد رکھیے اگرچہ ہوتے بھی ہیں لیکن افسوس کہ وہ مدد نہیں کرتے، وہ صرف قرض دیتے ہیں اور قرض وہ جو بیاج کے ساتھ ہے. اور ایک چیز یہاں میں بتانا چاہتا ہوں، ایسے لوگ بحر مردار کے جیسے ہیں، ایسے لوگ بحر ڈیڈ سی جس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ یاد رکھنا زندہ پانی تو لیتا ہے لیکن آگے کسی اور کو نہیں دیتا، تو جتنا اس میں گرتا ہے سارا مرتا جاتا ہے. اور میں نے کہا عزیزو بیاج لینے والے، بیاج دینے والے، سود لینے والے، سود دینے والے بحر مردار کے ہی جیسے ہیں. سب کچھ مر جائے گا، ان کا سب کچھ کڑوا ہو جائے گا، سب کچھ بنجر ہو جائے گا، کیونکہ وہ فیاضی نہیں کر رہے، وہ سیراب نہیں کر رہے، وہ لے تو رہے ہیں لیکن آگے جاری نہیں کر رہے. بحر مردار کا یہی ہے کہ وہ لیتا ہے اور آگے نہیں دیتا. لیکن عزیزو یہاں میں کہنا چاہتا ہوں فیاض دل جو موٹا کر دیا جائے گا عزیزو یہ دریائے یردن کے جیسا ہے.
یہ گلیل کی جھیل کے جیسا ہے جو لیتا ہے اور آگے دے دیتا ہے، مطلب کہ اوروں کو بھی سیراب کر رہا ہے، اپنے وسائل میں، اپنے جیون میں، اپنے سورسز میں، اپنی برکتوں میں کئیوں کو شریک کر رہا ہے۔ وہ یاد رکھنا ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا، ہمیشہ اس کا عزیزو جیون دریا یردن کی طرح، گلیل کی جھیل کی طرح میٹھا رہے گا۔ آئیے اس حصے کی آخری ورس کو پڑھتے ہیں، زبور کی کتاب اس کا 15واں باب، اس کی پہلے ایک ورس کو پڑھیں گے، پھر اس کی 5ویں ورس کو پڑھیں گے۔ اس یاد رکھنا، میں نے کہا قرض اور سود خوری کے اس ٹاپک کی یہ آخری ورس ہے، زبور 15 اس کی 1 سے 5 پہلی آیت اور پھر اس کی 5ویں ورس میں لکھا ہے، اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا، تیرے کوئے مقدس پر کون سکونت کرے گا۔ اور 5ویں ورس کہتی ہے، عزیزو یہاں سوال کیا گیا ہے، پہلی آیت میں سوال کیا گیا ہے اور 5ویں ورس میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے، خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا، اور پھر دوسرا سوال، تیرے کوئی مقدس پر کون سکونت کرے گا۔ دو سوال ہیں، جواب کیا ہے؟ وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا، یہ پہلا جواب ہے۔ خدا کی حضوری میں کون بنا رہے گا، تو اس کا پہلا جواب وہ جو اپنا پیسہ سود پر نہیں دیتا، اور دوسرا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا۔ آگے عزیزو، ایسے دونوں لوگوں کے لیے وعدہ یہ ہے، ایسے کام کرنے والے کو کبھی جنبش نہیں ہوگی، اس کا بزنس کبھی فلاپ نہیں ہوگا، اس کا، میں نے کہا عزیزو، روپیہ پیسہ ہمیشہ بڑھتا جائے گا، وہ خوشحالی میں بڑھے گا، وہ اپنی لائف کو فلی طور پر انجوائے کرے گا، کیونکہ بائبل کہتی ہے اسے کبھی جنبش نہیں ہوگی۔ سو اس زبور کا مقصد ہمیں عزیزو آسمان کی راہ دکھانا اور ہمیں اس بات کے لیے قائل کرنا ہے کہ اگر ہم اپنی مبارک حالی چاہتے ہیں تو اپنے پیسے کو صحیح جگہ پر لگائیں، نہ کہ سود دینے پر، نہ کہ گروی لینے پر، نہ کہ بیاج دینے پر۔ سو عزیزو بائبل کہتی ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں جنبش ہوگی، اگر ہم ایسا کریں گے زوال ہمارا حصہ رہے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی اس ٹیچنگ کو سن رہا ہے، میں نے کہا اگر آپ میں سے کوئی اس ٹیچنگ کے خلاف ہے، مطلب کہ وہ بیاجی ہے، وہ سود لینے والا ہے، وہ گروی لینے والا ہے، تو میں آپ کو عزیزو ایڈوائز کرتا ہوں بائبل کے اس ورس کو لے کے، آپ کبھی جنبش نہ کھاؤ، آپ قائم اور دائم رہو، تو آج سے سود لینا اور بیاج دینا اور گروی لینا ترک کرو۔ سو خدا کے خیمہ میں رہنے اور اس کی مقدس میں سکونت کرنے کا مطلب یہ ہے اس کی پریزنس میں، اس کی قربت میں، اس کی حضوری میں رہنا۔ اور بائبل کہتی ہے وہ شخص رہے گا جو پیسے پر سود نہیں دیتا۔ اب اس سے بڑی وضاحت اور کیا ہوگی؟ تو اس لیے عزیزو ہمیشہ لوگ سوال کرتے ہیں کیا کرسچینٹی کے اندر سود لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں یہ میسج کئیوں کے لیے جواب بن جائے گا۔ یہ میسج جب انٹرنیٹ پہ اپلوڈ ہوگا تو یہ کئی سوالوں کا جواب بنے گا۔ تو عزیزو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو جنبش نہ آئے، آپ چاہتے ہو کہ کبھی آپ کو ندامت اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو عزیزو اپنے پیسے کو صحیح جگہ پر استعمال کر کے اس سے مستفید ہو۔ وہ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ جے مسیح کی، آمین۔